तो कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने तापमान बढ़ा दिया है। उन्होंने कह दिया कि अगर जन लोकपाल बिल पारित नहीं हुआ, उनके मन मुताबिक का जन लोकपाल बिल पारित नहीं हुआ, तो वो इस्तीफा दे देंगे। क्या केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं या फिर इसके पीछे एक राजनीतिक सोच है जो लोकसभा चुनावों की सीढ़ियों पर उन्हें चढ़ा देगी, उन्हें वो गति दे देगी जिसकी उन्हें तलाश है। आज इस अहम मुद्दे पर हम जानेंगे जनता की राय भी, मगर हम आपको बता दें कि बहुत तिल्ख कर लिए हैं केजरीवाल ने अपने तेवर। उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पर भी हमला कर दिया है कि अगर आप पब्लिकली यानी सार्वजनिक तौर पर वो जो करना चाहते हैं जन लोकपाल बिल को पारित, अगर उसको लेकर सुरक्षा नहीं दे सकते तो आपको अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है। इस बड़ी शो में हम जानेंगे जनता की राय। हम आपको बता दें मेरे साथ दक्षिणी दिल्ली में मौजूद हैं मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता, साथ ही पूर्वी दिल्ली में प्रफुल्ल श्रीवास्तव। आप दोनों का स्वागत। साथ ही मेरे साथ कई खास मेहमान भी हैं। यहां पर बीजेपी की तरफ से मेरे साथ हैं समित महापात्रा, तमाम खास जानकार भी हमारे साथ हैं, अरविंद मोहन, अशोक वानखेड़े, हरिमोहन मिश्रा, खुर्रम रजा और मनोज मिश्रा। आप सबका स्वागत है। और साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे आशुतोष और कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक। आप सबसे मेरी चर्चा होगी, मगर आइए देखते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और अरविंद केजरीवाल के बीच किस तरह का संवाद हुआ। बिल सदन में सीधे पेश क्यों नहीं हो सकता? संविधान के मुताबिक बिल पेश किया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल की राय क्यों ली गई? बिल पर नहीं, उसे पास करने के तरीके पर राय ली। बिल सीधे सदन में पेश करने में क्या दिक्कत? टीबीआर नियम 1993 के मुताबिक बिल पहले उपराज्यपाल को भेजना जरूरी। बिल पर पहले केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी क्यों? क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं और यहाँ GNCTD कानून 1991 प्रभावी। बिल पर पहले राष्ट्रपति की मंजूरी क्यों जरूरी? केंद्र के लोकपाल लोकायुक्त कानून 2013 के खिलाफ होने से संवैधानिक अड़चन। कैबिनेट में जाने से पहले LG को भेजना क्यों जरूरी? क्योंकि दिल्ली राजधानी के फंड से पैसा जाएगा। बिल के लिए स्टेडियम में सत्र क्यों नहीं बुलाया जाए? कहीं जनता दरबार जैसा हाल ना हो जाए। तो अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ LG के खिलाफ बल्कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पर भी तीखा हमला बोल दिया है। जैसे कि हमने बताया, हम जानेंगे जनता की राय। सबसे पहले रुख करना चाहेंगे दक्षिणी दिल्ली का, जहां मौजूद हैं मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता। अंकित, अभिसार, एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या ये सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कि अगर जन लोकपाल में उनका बिल पारित नहीं होगा विधानसभा से तो वो सरकार गिराने तक को तैयार हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली में और यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं हरीश अरोड़ा जो कि कांग्रेस से हैं, SL गुप्ता बीजेपी से हैं और उसके साथ ही में प्रवीण सिंह जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही, सरकार अब चलेगी नहीं चलेगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है जन लोकपाल नहीं तो सरकार भी कुर्बान करने को तैयार। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सरकार में बने रहना हमारा उद्देश्य नहीं है। जिन मुद्दों के लिए हम आए थे, जिसमें जन लोकपाल एक बहुत ही अहम मुद्दा है, यदि इस तरह के जनहित के नियम कानून बनाने का अवसर नहीं मिलेगा तो बिल्कुल सरकार में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। सरकार में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। आप तो सहयोगी हैं, आप तो जो है बाहर से समर्थन कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर जो है जन लोकपाल ही एक टेबल नहीं होता, समर्थन नहीं मिलता तो सरकार कैसे चलाएंगे? ये अपना दोगलापन दिखा रहे हैं। इन्होंने कई वायदे ऐसे कर दिए दिल्ली के लोगों के साथ, जनता के साथ। इन्होंने सबसे बड़ा वायदा किया कि दिल्ली के अंदर 50% बिजली के बिल के रेट आएंगे। जो बिजली का रेट इनके रहते हुए 8% और बढ़ गया। ये दोगलापन नहीं है तो और क्या है? इनको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए, क्योंकि जो वायदे इन्होंने किए हैं ये वायदे पूरे कर नहीं सकते। आप लोग जो समर्थन नहीं देंगे जन लोकपाल पर? जन लोकपाल पे बिल जो है संविधान के हिसाब से बनना चाहिए। जिस संविधान के हिसाब से बिल बनेगा उस संविधान के हिसाब से ही समर्थन मिलता है, उसी संविधान के हिसाब से समर्थन वापस होता है। संविधान को फॉलो करना चाहिए। SL गुप्ता साहब, आप बीजेपी से हैं, क्या आप लोगों का क्या नजरिया है? समर्थन देंगे जन लोकपाल पे, नहीं देंगे? देखिए, जन लोकपाल हमारा है और हम हमेशा समर्थन देने को तैयार हैं, लेकिन जन लोकपाल अगर आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के साथ ही आएगा। संविधान बनाया गया है, उस संविधान को फॉलो करना ही सरकार का कार्य है। देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अरविंद केजरीवाल कहीं एक नागरिक से बाहर नहीं है, मुख्यमंत्री हैं। और अगर वो बात बात पे नाराज हो जाएं और भाग जाएं कि मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, तो मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं दूध गिरा दूंगा। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करिए। आप मुख्यमंत्री, आप सबको फॉलो कराना। कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कीजिए। जनता का क्या कहना है? यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, इन लोगों से भी जानते हैं। सर, अब जो है अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जन लोकपाल नहीं तो सरकार भी कुर्बान करने को तैयार।
देखो, उन्होंने कहा है कि मैंने जो संविधान की कसम खाई थी भी मैं संविधान के मुताबिक चलूंगा। उन्होंने कहा मैं उपराज्यपाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक कसम नहीं खाई थी मैंने। जब वो कह रहे हैं 13 बजट बिल पास हो गए शीला सरकार के दौर में, और क्या हमारा एक भी बिल पास नहीं हो सकता? आपका क्या कहना है कि क्या जो है अरविंद केजरीवाल सही कर रहे हैं? ऐसे केजरीवाल ने पहले 10 झूठ बोले हैं, एक बार और झूठ बोल देगा, रिजाइन तो करेगा नहीं, सरकार चलाएगा, दादागिरी पूरी करेगा। सरकार चलाएंगे। कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा जन लोकपाल या तो जो पारित होगा या फिर सरकार गिराने को तैयार है। बहुत उतावले हैं, इनको लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कर रहे हैं कि संविधान के दायरे में काम करो, संविधान के दायरे में काम करो। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि ये बताइए अरविंद केजरीवाल का ये बयान को कैसे देखते हैं कि या तो जो लोकपाल या फिर जो सरकार गिराने को तैयार? सिर्फ सिंपैथी चाहते हैं, चाहे वो इस चित भी मेरी पट भी मेरी, चाहे वो सपोर्ट लेके या विड्रॉ करके, वो सिर्फ सिंपैथी चाहते हैं। सिंपैथी चाहते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल सरकार गिराने को तैयार हैं अगर जन लोकपाल बिल पारित नहीं होता है। ये किसी संविधान को मानने वाले लोग ही नहीं हैं। इन्होंने सब जो वायदे किए थे सब झूठे किए थे। आज सारी सुख सुविधाओं को लेकर और लोगों से झूठ बोल रहे हैं। आज 4-4 लाख का फर्नीचर और ये सब चीजें भी लेके बैठ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है कि अरविंद केजरीवाल का ये जो बयान है, एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनका ये कहना है कि अगर हमारे पास में अधिकार ही नहीं है एक बिल पास करवाने का, तो फिर सरकार क्यों चलाएं? जो अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं उसमें संविधान में संशोधन की जरूरत है। तो या तो संविधान में संशोधन पहले होता है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी अपनी डिमांड लेके आए तो ज्यादा ठीक है। नहीं तो अभी जो चाहते हैं वो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। अगर वो उसमें कामयाब होते हैं तो उसको फॉलो करेंगे बाकी स्टेट भी, बट अभी तो संविधान के साथ ही चलें तो हम उसमें जा रहे हैं। नियम में बदलाव की जरूरत है। कुछ और लोग सबसे पहले, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से जो है आम आदमी पार्टी का रुख जानते हैं। ये बताइए, अगर जो है एक नियम कहता है कि एक जो है नियम फॉलो करना चाहिए, वो नहीं फॉलो करते हैं, क्या वो सही तरीका है? या सही तरीका ये होता है कि उसको चुनौती देते हैं अदालत में और सही करवाते अगर कुछ गलत था, और उसके बाद में उसको जो है फॉलो किया जा सकता? देखिए, आप ये नियम ही असंवैधानिक है। ये सॉलिसिटर एक्स अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी का भी व्यू है, और ये करने के पहले भी हम लोगों ने पूर्व मुख्य जस्टिस मुकुल मुदगल जी का ओपिनियन भी लिया था। क्लियरली द लॉ, देखिए सुनिए, देखिए क्या है कि जब कोई चुनी हुई राज्य सरकार है, वो नियम बनाने के लिए, ऐसा हमारा संविधान कहीं भी नहीं कहता कि उसको, ये एक होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर था। लेकिन वहां पर कॉन्टेक्स्ट में, हालांकि जो है प्रवीण की अपनी दलीलें हैं, लेकिन कानूनी जानकारों का ये कहना है कि ठीक है, अगर ये सेक्शन असंवैधानिक है भी, लेकिन फिर भी अगर आपको जो उसमें संशोधन करवाना है तो उसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं और उस सेक्शन को एबॉलिश करवाएं, उस सेक्शन के खिलाफ आप ऑर्डर लाएं, और उसके बाद में उस रूल के खिलाफ आप ऑर्डर लाएं, और अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सही मानती है तो उसके बाद में आप जो अपना बिल पेश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो जो संविधान, जो रूल्स हैं, आपको उसी के दायरे में काम करना पड़ेगा। लेकिन जनता का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो उनको दिल्ली की जनता से जो वादे किए उसको भी पूरा करना चाहिए। दिल्ली की जनता से जो वादे किए हैं पूरे, उससे करना होगा अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली की जनता की ये राय है, मुख्तलिफ किस्म की राय भी निकल कर आ रही है। अब हम सीधे रुख करना चाहेंगे पूर्वी दिल्ली का, जहां मौजूद हैं प्रफुल्ल जी। प्रफुल्ल, शुक्रिया अभिसार। पूर्वी दिल्ली में है और अब हम लोगों से जानेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर लोकपाल पास नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा, कितना सही मानती है जनता इसको, क्या कुछ कहते हैं नेता भी हमारे साथ है। लेकिन पहले हम जनता से बात करते हैं। क्या आपको लगता है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लोकपाल नहीं तो इस्तीफा दे देंगे? लोकपाल जी ने ऐसा बहुत गलत किया आम आदमी पार्टी को, इसलिए लोगों ने वोट दिया गया था कि ये आने के बाद हमारे लोगों की हेल्प की जाएगी, बिजली पानी में असुलियत दी जाएगी, पर लोगों को उन्होंने धोखाधड़ी से इनको। आपको लगता है कि लोकपाल नहीं तो इस्तीफा देना ये सही कदम होगा? नहीं, बिल्कुल ये गलत कदम है। इनको आप अपना काम करो ना, आप क्यों इन चीजों में पढ़ रहे हो? लोकपाल ये इन चीजों में क्यों पढ़ रहे हो? आप अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। आपको लगता है कि सही है ये? बिल्कुल सही है, अरविंद जी इस्तीफा दे दें अगर जन लोकपाल बिल पास नहीं होता है। मिली जुली राय है। अब हम नेताओं से पूछते हैं। यहाँ पर हमारे साथ नवल चौहान है आम आदमी पार्टी से, कुलजीत चहल है बीजेपी से, और गुरचरण सिंह राजू है कांग्रेस से। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा कि एक बिल पास नहीं होता तो इस्तीफा दे देंगे, ये कहां तक सही मानते हैं आप लोग? इसको हम लोग सही मानते हैं, क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी इसी उद्देश्य को लेकर बनी थी कि हम लोग जन लोकपाल लाएंगे और स्वराज लाएंगे। इन्हीं मुद्दों पर इस पार्टी का। लेकिन ये सत्र के बाद ऐसा तो है नहीं कि सत्र बुलाया नहीं जाएगा, कभी पास नहीं हो पाएगा, अगले सत्र में लाते आप उस चैलेंज करते उस बिल को? उसकी जरूरत नहीं है। जो भी कानूनी विषय जो हमारे विशेषज्ञ हैं सभी से राय ली गई है, उसमें उन लोगों ने बताया कि इसमें कोई जरूरी नहीं है
और अपने उन्होंने कुछ आप अपना ही जो सही मान रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, हमारी पार्टी बिल्कुल सही कर रही है। आप सही मानते हैं? आपको लगता है कि सही कर रही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल? प्रफुल्ल, मुद्दा इनकी नीति का नहीं, इनकी नियत और नियति का है। अरविंद जी कहीं ना कहीं जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो सेफ एग्जिट का मौका ढूंढ रहे हैं। तो लोकपाल के विषय पे उनको लगा कि कांग्रेस के और दूसरे दलों के ऊपर डाल के मैं अपनी जिम्मेदारी से छोड़ के निकल लूं और कहीं ना कहीं एक शहीद की भूमिका में आ जाऊं। पर जनता देख रही है, उनका ड्रामा देख रही है, उनकी नोटंकी देख। क्या शहीद होना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? आप तो सहयोगी हैं अरविंद केजरीवाल के, कांग्रेस से समर्थन दे रही है, क्या है? प्रफुल्ल जी, हमने समर्थन दिया, 18 मुद्दों समर्थन दिया था हमने, जन लोकपाल में समर्थन नहीं दिया था। और जो जन लोकपाल जो लेकर आ रहे हैं, जन लोकपाल आगे पास हो सकता है। राहुल जी ने अन्ना जी का जन लोकपाल पास कर दिया, अब जो जन लोकपाल लेकर आ रहे हैं वो इनका अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल है। तो अन्ना जी वाला गलत था, जब ये अन्ना जी के साथ जुड़े हुए थे तो अन्ना जी वाला जन लोकपाल गलत था। आप समर्थन देंगे उनको? नहीं, हम तो समर्थन दे रहे हैं, हम तो इसलिए समर्थन दे रखा है कि कांग्रेस नहीं देगी तो इसलिए समर्थन प्रफुल्ल जी इसलिए दिया हुआ है कि जनता देख ले कि जब इन्होंने वोट दिया, किस पार्टी को वोट दिया है, जितनी तेजी से 11 महीने के अंदर ये पार्टी उभर के आई है, उसी तेजी के साथ ये जाएंगे वापस। क्या आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो कह रहे हैं कि बिल पास नहीं हुआ जन लोकपाल का, तो वो इस्तीफा दे देंगे, सही कर रहे हैं? एक मुख्यमंत्री सही कर रहे हैं? ये बहुत गलत कर रहे हैं ये, क्योंकि ये मकर जाल में, जनता का जाल में ये फंस गए ये। अब ये चाहते हैं हम इससे किस तरह से निकले हम, और ये पूरा षड्यंत्र रच करके अपना पार्टी का सब मिल करके। आपको लगता है सही है ये? बिल्कुल गलत है। इनको पता है कि कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी, इनको समर्थन ही नहीं देना चाहिए था, ना लेना चाहिए था। इलेक्शन पे इसलिए उतरे थे कि हम किसी का सपोर्ट ना लेंगे ना देंगे। अभी सही कर रहे हैं? अभी ये गलत कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आपको लगता है ये सही कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल इस वक्त? नहीं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इनको अपने अड़लपन से रहना चाहिए, अड़लपन से रहना चाहिए, कुछ करना। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे, तो क्या आपको लगता है सही है? हाँ जी, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक बात बताइए, कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया था 18 मुद्दों पे दिया था, उसके अंदर स्वराज और जन लोकपाल का भी है, और अब वो उसको कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि सही रास्ते से लाओ तो पास कर दे। जी, एक बात होती है, सही रास्ता संविधान से बड़ा कोई रास्ता नहीं होता। संविधान के अंदर कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो कहे कि केंद्र से किसी बिल नहीं कहता। आप ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो कह रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं, आपको लगता है कि वो सही कर रहे हैं इस वक्त, या करना चाहिए एक मुख्यमंत्री को इस तरह से? नहीं, उनको इस्तीफा की ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उनको लड़ाई लड़नी चाहिए और तकड़े होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। इस्तीफा देने से कोई मसला हल नहीं होने वाला। इस्तीफा देने से मसला नहीं हल होता, लेकिन लोग कह रहे हैं इस्तीफा देने से मसला हल नहीं होता, लेकिन फिर आप क्यों अड़े हुए हैं इस पे? हमने इनसे समर्थन मांगा नहीं था, इन्होंने बिना मांगे हमें समर्थन दिया है। तो आप वापस क्यों आप क्यों कह रहे हैं कि आप समर्थन दीजिए? चिट्ठी लिख के समर्थन लिया था इन्होंने हमें खुद समर्थन। आप बताइए, क्या आपको लग रहा है सही है ये? बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल पदों का और कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रहे हैं, एक्यूजिंग। आपको सही लग रहा है इस समय? समर्थन देंगे आप? प्रफुल्ल जी, समर्थन मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमने 18 मुद्दों समर्थन दिया। जब जन लोकपाल पास कर दिया, फिर ये कह जन लोकपाल लाना चाहते हैं तो लाइए जन लोकपाल, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उसका सिस्टम तो है ना, आपको होना चाहिए, सही तरीके से लाए। तो कांग्रेस कह रही है समर्थन देंगे। यहाँ पे लोग हैं जिनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है, जो कह रहे हैं कि सही कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि नहीं, ये गलत है, एक मुख्यमंत्री को इस तरह से नहीं करना चाहिए, वो लड़ते और इसको बिल को जो है बाद में ठीक रास्ते से लाते, पास कराते। बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे साथ 3 खास पॉलिटिकल मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक। रागिनी, दिक्कत यह है, आप आम आदमी पार्टी से इसलिए बौखला गए हैं क्योंकि ये एक पार्टी है जो चलताऊ ढर्रे को चुनौती दे रही है, जो व्यवस्था के स्टेटस को चुनौती दे रही है, और ये चीज आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं रागिनी नायक, ऐसे में अगर आशुतोष आप पर यह आरोप लगाते हैं तो क्या गलत कहते हैं? व्यवस्था को चुनौती देना गलत नहीं है, लेकिन व्यवस्था को चुनौती किस तर्ज पर दी जा रही है? क्या लोकतंत्र के हर ढांचे को धिक्कार कर, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाकर, क्या संवैधानिक प्रावधानों की खिल्ली उड़ाकर? अगर ये नए तरीके की राजनीति है जिसको लेकर उद्भव हुआ था आम आदमी पार्टी का, तो मुझे लगता है कि जनता के विमुख होने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। जैसा कि आपके संवाददाताओं ने जिन व्यक्तियों से बात की, जिन लोगों से बात की, उनके जवाब ने भी आपको बताया। 2 बात है अभिसार जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि जन लोकपाल केवल एक बिल नहीं है, बल्कि एक ज्वलंत मुद्दा है। ये वो मुद्दा है जिसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए अन्ना आंदोलन के समय भी श्री केजरीवाल जी ने किया था, और आज दोबारा वही करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब ये है कि एक तरफ तो आज उन्होंने बयान दिया कि हम सत्ता के लोभी नहीं हैं, इस्तीफा दे देंगे, और कल उनका बयान आया था कि हो सकता है कि मैं लोकसभा का चुनाव भी लड़ूं। तो मंशा ऐसी लग रही है कि शायद बड़े लाभ के लिए
छोटे लाभ को ठुकरा जी। दिया जाए और जनता की संवेदना को एक बार अपनी तरफ करके फिर से ठगा जाए। आशुतोष, यानी कि आप सियासत खेल रहे हैं, लोकसभा चुनाव आपके जहन में है, तो इस बात को स्वीकार कर लिया जाए, ये जो अपने आप में संविधान की खिल्ली उड़ाना, और आपको तो बीजेपी कह रही है हम समर्थन दे रहे हैं, आप इन चीजों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं आशुतोष? अभिषेक, नजरअंदाज करने की बात नहीं, मुझे बड़ी 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 हंसी आती है जब बीजेपी और कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि वो संविधान का उल्लंघन और उसका खिल्ली उड़ा रहे अरविंद केजरीवाल। जरा इनसे जरा पूछिए कि पिछले 47 साल से देश के अंदर लोकतंत्र की मांग हो रही थी और इन 47 सालों में इन्हीं कानून की दुहाई देकर इन लोगों ने लोकतंत्र लोकपाल लेकर नहीं आए। पूछिए इनसे कि 44-47 साल क्यों लग गए। दूसरा सवाल, कांग्रेस के लोग ये कहते हैं संविधान की खिल्ली उड़ा रहे। जिन लोगों ने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाई, जिन लोगों ने आंख बंद करके और पलक झपकते ही न जाने कितनी सरकारों को बर्खास्त कर दिया। हाल का वाकया अगर मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से एनटी रामाराव की सरकार 1983 में बर्खास्त की गई थी, जब रामलाल को हिमाचल से गवर्नर अभी देश का इतिहास दोहराने को नहीं कहा गया है आशुतोष। हम लोग वर्तमान में रहे। आशुतोष, संबित महापात्रा, सीधा सवाल ये आपसे भी, क्या आप स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि आप जन लोकपाल को समर्थन देंगे, या ये भी एक किस तरह की पॉलिटिकल पोस्चरिंग है आपकी तरफ से आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं 2 भागों में उत्तर को रखूंगा। पहला भाग यह है कि अरविंद केजरीवाल एक सीएम है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होते दिख रहा है। जो लीगल ल्यूमिनरीज भी हैं वहां भी कहीं ना कहीं मत बटा हुआ है किस तरह से बिल पेश होना चाहिए। जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है जहां मत बटे हों, लीगल ओपिनियंस बटे हों, तो मुझे लगता है एक मैच्योर डेमोक्रेसी में एक चीफ मिनिस्टर का फर्ज बनता है कि वो 2 रूट में से कोई एक रूट चूज करे, या तो वो कोर्ट का रूट ले या तो फिर वो कंसल्टेशन का रूट ले। यहां हम देख रहे हैं कि ना तो कंसल्टेशन का रूट लिया जा रहा है और ना कोर्ट का रूट लिया जा रहा है, तीसरा रूट अर्थात रोड का रूट। आशुतोष, सवाल यहां पर यह है कि आपके पास अदालत का एक विकल्प है, आप इसे क्यों नहीं अपनाना चाहते? आप कॉन्फ्रंटेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक शहादत हासिल कर सकें और उसके जरिए आपकी जमीन तैयार हो जाए लोकसभा चुनाव के लिए। आप मुस्कुरा रहे हैं मगर हकीकत यही है। अभिषेक, चित भी मेरी पट भी मेरी, यही हाल समित महापात्रा का। वो कहते कंसल्टेशन का काम करो या फिर अदालत का अख्तियार करो। हमने 5 बड़े वकीलों से कंसल्टेशन किया, 5 बड़े वकीलों ने सियासी कंसल्टेशन क्या किया आपने? जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अटॉर्नी जनरल, आशुतोष कह रहे थे कि 5 बड़े वकीलों से उन्होंने कंसल्ट किया, तो आपको भी पता होगा, आपने ये न्यूज ब्रेक किया था कि 4 में से 2 तो इनसे सहमत नहीं थे। और आज इंडियन एक्सप्रेस में वो होम मिनिस्ट्री के डायरेक्टर पे से, एक सेकंड, और आज इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर छपी है मुदगल साहब की भी, उन्होंने इनको कोर्ट जाने के कहा है, जब जिनसे इन्होंने खुद कंसल्ट किया है वो कोर्ट जाना चाहते हैं। क्या मैं अपनी बात पूरी कर लूं? हाँ आशुतोष बोलिए। क्या मैं अपनी बात तो रखने का मौका दो आप लोग भाई, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं बीच में बोल रहा था, मैं जब समित पात्रा बोले तब मैंने नहीं बोला, जब रागिनी बोली तब मैंने भी। चलिए बोल लीजिए आशुतोष। ना मेरा कहना इस बात को लिए था कि जिस अटॉर्नी जनरल को, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने अटॉर्नी जनरल माना, और सोली सरावगी जो इस देश के सबसे बड़े संविधान विशेषज्ञ हैं, उनकी राय स्पष्ट है। और मैं ये सवाल बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर थे और मजबूत प्रदेश के बारे में बात करते थे, वही लाल कृष्ण आडवाणी 2002 में एक ऐसा ऑर्डर पास करते हैं जिसके तहत सोली सरावगी की नजर में, जो सब अटॉर्नी जनरल थे, कि भाई आपने दिल्ली की सरकार और दिल्ली की असेंबली को केंद्र के गृह मंत्रालय का एक विभाग बना दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए आशुतोष, मैं जवाब लेता हूं संबित महापात्रा से। आशुतोष, मैं जवाब ले लेता हूं। आपने बहुत अहम सवाल उठाया, रागिनी मैं आ रहा हूं आपके पास। आशुतोष, आपने बहुत अहम सवाल उठाया है। लोग अगर मुझे बोलने नहीं देंगे तो कैसे? देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, राष्ट्रपति जी ने भी एक और इंगित किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की ओर पॉइंट किया है, और बहुत सादे वर्ड में उन्होंने एडवाइस किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहोल्ड किया जाए। यहां मैंने कहा शुरू में कि अगर लीगल ओपिनियन डिवाइडेड है जैसा नजर आ रहा है, तो कंसल्टेशन क्यों नहीं हो रहा है, कॉन्फ्रंटेशन क्यों हो रहा है? एक सेकंड, अभी आज राष्ट्रपति ने एक स्टेटमेंट दिया, एक फंक्शन में बोल रहे थे, उसमें उन्होंने कहा द वैलिडिटी ऑफ लॉ वेदर दैट ऑफ यूनियन और स्टेट इज टेस्टेड बाय जुडिशियरी एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मामला उन्होंने जुडिशरी पे छोड़ा है, तो क्यों आप पार्टी या बाकी पार्टियां इसको जुडिशरी पे नहीं छोड़ते, क्यों इस्तीफा देने की धमकी? आशुतोष, मेरा सवाल आपसे इससे पहले कि हम ब्रेक में जाएं, अभी आपके पास 4.5 साल और अगर आपने बुलाया है तो प्लीज मुझे बोलिए। मैं लूंगा आशुतोष, अगर आपने मुझे बुलाया है, मैं लॉन्ग वाइडिंग स्टेटमेंट्स जो है, नहीं मैं बुलाया मैंने आपको, अभी आप मेरे साथ 1 घंटा है, आप इतना उग्र ना हो, आप इतना उग्र ना हो। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ आशुतोष, सुनिए,
मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं आशुतोष, अगर अभी आपके पास 5 साल पड़े हैं, आपके पास 5 साल पड़े हैं अभी आशुतोष, दिक्कत होगी ना। मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास 5 साल पड़े हैं, क्या अभी से तल्ख तेवर अपनाने जरूरी है? कृपया बात की गरिमा का ख्याल रखिए और मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद मैं कभी इस तरह से बहुत समय बर्बाद होता है। अगर आप बोल नहीं देंगे तो हर चैनल पर अपनाते हैं। एक मिनट रागिनी, आशुतोष मैं आपसे कह रहा हूं अभी आपके पास 5 साल हैं, क्या आपको नहीं लगता ये मंत्रणाएं, इसके लिए आपके पास पूरे 5 साल पड़े हुए हैं, आप क्यों जल्दबाजी में हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा? आशुतोष आपसे सवाल था। आशुतोष आप सुन पा रहे हैं मुझे? रागिनी नायक आप कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। देखिए अभिसार, अभी आशुतोष जी ने कहा कि सोली सोराब जी ने भी ये कहा है कि जो एनसीटी एक्ट की धारा 55 है वो कहीं ना कहीं अल्ट्रा वायरस है। अब देखिए हमने लीगल ओपिनियन की बात की, फॉर्मर हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनकी कुछ राय हो सकती है, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल की कुछ राय हो सकती है, लेकिन बात यह है कि अगर कोई एक लीगल एक्सपर्ट ये कह रहा है कि कोई चीज गैर संवैधानिक है, अल्ट्रा वायरस है, रिपग्नेंट है, तो उस पर एक आम राय कैसे बनेगी? उसका लिटमस टेस्ट क्या है? उसको न्यायपालिका तक तो भेजना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज, अभी संबित जी ने कहा कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ ओपिनियन है, लेकिन अगर हम आशुतोष की बात भी सही माने, अभी साहब मुझे सेक्शन 26 मैं समझ गया, मुझे सेक्शन 26 जो है वो ये कहता है, नहीं वो ये कहता है कि आप कम से कम बिल को रख सकते हैं, वो असंवैधानिक नहीं होगा। सुनिए उसी पर मैं आ रही हूँ अभिसार, मैं वही कहना चाहती हूँ, आप रख सकते हैं लेकिन रखने के बाद उस पर डिस्कशन करने के बाद असेंबली में उपराज्यपाल के पास फिर भी भेजना पड़ेगा, और जब उपराज्यपाल उसे कंडोन करेंगे तो इलीगैलिटी अगर नहीं है तो इर्रेगुलरिटी भी तभी खत्म हो सकती है। आप ये अहम सवाल उठा रही हैं, सीधे पकड़े आशुतोष या उल्टे पकड़े, पकड़ना पड़ेगा। और इसलिए ये बहुत जरूरी है समझना कि आपको ये बिल पारित करने के लिए उपराज्यपाल के पास तो भेजना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में हमें जानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी के इस कदम का क्या औचित्य है। आशुतोष से भी मैं जानूंगा और अपने तमाम मेहमानों से भी जानूंगा। तो हमने इस कार्यक्रम में आम जनता की राय भी जानी, जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अगर बिल पास नहीं हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे। संविधान के बारे में लगातार बीजेपी और कांग्रेस दुहाई दे रही है। अभय जी, इस दलील में कितना दम है? देखिए, संविधान और सियासत में जब टक्कर होती है, जितने बार हुई है, उसमें हमेशा ही सियासत जीतती है। संविधान सियासत करने के लिए एक दायरा प्रदान करता है, राजनीति का खिलाड़ी उस दायरे को जिस अपनी क्षमता के अनुसार उसको एक्सपेंड करता है। सब लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई नैतिकता कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कीर्तन, कोई भजन कीर्तन नहीं कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने जो राजनीति की है उसकी वजह से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बहुत सांसत में पड़ गए हैं। वो चाहते हैं किसी तरह बिल पेश ही ना हो। बिल अगर पेश हो गया तो इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है बिल अगर पेश हो गया, दोनों पार्टियां हो सकता है उसको समर्थन देकर पास कराती फिरें। आशुतोष, जैसे कि यहां पर अभय जी ने वो बात कही, मगर एक आरोप लगातार लग रहा है आम आदमी पार्टी पर कि वो अगर दलीलें पेश कर रही है तो वो बहुत ही सेलेक्टिव अंदाज में, मसलन आप सेक्शन 26 की बात करते हैं, सेक्शन कि उसमें हम कम से कम बिल पेश कर सकते हैं, मगर आप ये भूल जाते हैं कि सेक्शन 22 में अगर कंसोलिडेटेड फंड से आ रहा है और चूंकि एक फाइनेंशियल बिल है तो ऐसा संभव नहीं है। तो क्या आम आदमी पार्टी आंशिक तौर पर चीजों को प्रेजेंट तो नहीं कर रही है? देखिए अभिसार, इस पूरे मसले में सवाल इस बात को लेकर यह है कि बीजेपी और कांग्रेस किसी भी तरीके से इस बिल को पास नहीं करने देना। ये बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि 47 साल लग गए लोकपाल बनने में, और हम 2011 से लगातार करेंगे लोकपाल हमारा कमिटमेंट है। चुनाव के पहले भी हमने कहा था कि लोकपाल सरकार बनने के 1 महीने के अंदर हम लोकपाल बनाने की कोशिश करेंगे और लोकपाल बनाएंगे। आज जब लोकपाल आ रहा है तो उसको कानून के दायरे में उसके अनुच्छेद फलाना का दुहाई देकर, फलानी बात कहकर ये लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि
जिस पूरे मसले पर देश के सबसे बड़े बड़े विशेषज्ञ 5 बड़े लोगों ने साफ तौर पे कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेरा सवाल इस बात को लेकर, अगर असेंबली कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगी तो उसके आगे अदालत है, जुडिशरी है, वो उसको नल एंड वॉइड करार देंगे। एग्जैक्टली, आप बहुत अहम बात कह रहे हैं। लोग उसको चाहते हैं कि असेंबली, आप बहुत अहम बात कर रहे हैं, मगर वही तो कह रहे हैं आशुतोष, आप उस प्रक्रिया को क्यों नहीं फॉलो करते? आप उस प्रक्रिया को क्यों नहीं फॉलो करते? प्रक्रिया ही अपने आप में असंवैधानिक है, जो प्रक्रिया ही अपने आप में असंवैधानिक है, उस प्रक्रिया को फॉलो क्या किया जाए? जो प्रक्रिया नलिन कोहली, मेरा साफ तौर पे कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, सवाल ये आशुतोष, मुझे ऐसा लग रहा है यहां दो पक्ष हैं, एक आपका पक्ष है और एक दूसरा पक्ष है। नलिन कोहली, सवाल यहां पर एक जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि आप लोग व्यवस्था से डर रहे हैं। आपको इस बात का डर है कि जिस तरह के तेवर अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं, सियासत उनकी निगाह में होगी, वो आपका खेल खराब कर सकती है अगले 3 महीनों में। भाई ऐसा है, लोकतंत्र में ये कोई दिक्कत नहीं है अगर आम आदमी पार्टी कोई अनुमान लगाना चाहे, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी हो, माओवादिस्ट कहीं और हो, कई लोग कहीं पर भी संविधान पे प्रश्न उठाते रहे। शायद अभी जी ने अभी कहा है कि सियासत और संविधान के बीच में हमेशा लड़ाई हुई है और हमेशा जो है सियासत जीती है। संविधान में बदलाव लाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, और वही बहुमत जब आता है जब आपके संविधान में कोई जरूरी बात करनी होती है। यदि अभय दुबे जी या आशुतोष जी या कोई और मित्र चाहे कि हम कुछ भी कर ले तो संविधान नहीं बदलता है। ये संविधान बाबा साहेब अंबेडकर जी ने बहुत मेहनत के साथ कई और लोगों के साथ बनाया, तो मैं नहीं मानता ये कूड़े के डब्बे में इतनी आसानी से जाता है। प्रक्रिया अपनी जगह। आशुतोष, सवाल यहाँ मुझे बड़ी विचित्र लगती है कि मैं बात पूरी कर लूं, मैं 1 मिनट मैं बात पूरी कर लूं। मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। मैडम प्लीज। हाँ बोलिए। दूसरा, मैं 2-3 विषय रखना चाहता हूं। दूसरा विषय यह है कि मैं लगातार देख रहा हूं कि जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, वो सिर्फ शोर करने में और बार बार चोर कहने में ही व्यस्त है। आप आए हैं, मुझे बता दीजिए 35 दिनों में क्या इन्होंने कदम दिए सिस्टम को में कोई सुधार हो जाए? भाई क्यों पहले भ्रष्टाचार हो, इस पे अभी तक हमने कुछ सुना नहीं। हर चीज के लिए एक लॉलीपॉप की तरह ये हो जाएगा तो मुद्दे पर रहे, तो मुद्दे पर रहे, ये क्या है मुद्दे पर रहे? बताइए। चलिए, हम हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी हैं। लास्ट बात इसी से, सारी बातें अभी खत्म मत कीजिए नलिन जी, आपके पास मैं और आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा नलिन। अभी सर, ये जो डिबेट हो रही है इसको आप एक बड़े दायरे में रखिए। अरविंद केजरीवाल क्या हैं? एक यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री हैं। हो क्या रहा है? इस साल की सबसे बड़ी घटना जिस पर दुनिया भर की नजर है वो क्या है कि हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस समय सत्ता में परिवर्तन हो, पर चर्चा किसकी हो रही है? लगातार अरविंद केजरीवाल की। आप इसको इस तरह से समझिए। तो अगर अरविंद केजरीवाल जो एक बहुमत में भी नहीं है, एक छोटे से यूनियन टेरिटरी में जो राज्य भी नहीं है, वो लगातार अगर छाया हुआ है तो वो कुछ जरूर कर रहा है। तो रागिनी, जो बात यहाँ जब आप उठा रहे हैं, क्या यही डर? एक अगर इसको आप समझते हैं तो इसमें आप बीजेपी का विरोध, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे खेलें, तो वो संविधान की बात करती हैं। कांग्रेस की तो बात छोड़ दीजिए, मगर संविधान को हम नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? सवाल यहीं पर यह है आशुतोष, आपने मसलन मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी ने कहा था कि शीला दीक्षित ने 14 बिल बगैर केंद्र की अनुमति के पारित कर दिए। मैं अब तक एक भी ऐसा बिल नहीं ढूंढ पाया हूं। क्या मुझे आप एक बिल बता सकते हैं जो शीला दीक्षित ने पारित किया जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एनसीटी का जिक्र था? एक किसी बिल का आप जिक्र कर सकते हैं आशुतोष? अभिसार, आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, मेरे पास 14 के 14 बिल है, मैं आपको अभी फॉरवर्ड कर देता हूं, क्योंकि उसको बताने में जब मैं लगाऊंगा तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन हमारे बिल का नाम बता दीजिए, भी कह रहे थे, एक बिल का नाम बता दीजिए। सरदार पटेल ने कहा, जिस आरएसएस को बाकायदा सरदार पटेल ने कहा कि आप आशुतोष प्लीज, आशुतोष मुझे आपको रोकना पड़ेगा, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आशुतोष आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए वो कांग्रेस पार्टी है जो मेरे सवाल पे है और पलक झपकती आशुतोष प्लीज संविधान का उल्लंघन करती है। अब आप ज्यादती करें, वो हमको समझा रही है कि हम आप मुझे एक बिल का नाम बता दीजिए। जब देश के तमाम बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि 2002 का जो कानून था वो असंवैधानिक है, गलत है, खराब है,
तो वो कह रहे हैं उसको संविधान का पालन करो। दरअसल ये जो बेईमानों का गिरोह इस देश के अंदर है, आशुतोष प्लीज, मेरी आपसे गुजारिश है, आप मेरे सवाल का जवाब दें। साल तक इन लोगों ने लोकपाल, मुझे लग रहा है पॉलिटिकल रेटोरिक हो रहा है। एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, खबरदार जो आप हमें कहेंगे बेईमानों के गिरोह, ये नहीं चाहते। अब इस साल मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए रागिनी, बोलिए आप क्यों आप ये कैसे आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग बेईमानों के गिरोह हैं? अपनी भाषा में संयम रखिए। क्या हो रहा है? कैबिनेट मिनिस्टर है रागिनी, बोलिए। लोकपाल से अगर हमें जरूरत है तो हमें दूसरों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक उदाहरण है कि किसी भी तरीके मेरा सवाल लेंगे, तो मैं तो साफ तौर पे कहता हूँ लोकपाल सवाल लेंगे या नहीं लेंगे होना चाहिए। उन लोगों को डर होना चाहिए, उन लोगों को डर होना चाहिए जो करप्ट हैं, उन लोगों को डर होना चाहिए जो बेईमानी करते हैं, ईमानदारी से शासन करते हैं, उन्हें इस बात का डर नहीं होना चाहिए। और यही बात है इस बात। आशुतोष, क्या आप मेरा सवाल लेंगे, मेरे सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे? फिर कानूनी अड़ंगा लगा आशुतोष, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे? नहीं लाने देंगे। रागिनी, एक मिनट। आशुतोष जी ने अभी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि आम आदमी पार्टी और अभिसार आप पूछना चाहते थे ना जनाब, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा और वो देख सकते हैं कौन कौन से बिल इसमें हैं को महत्वपूर्ण नहीं समझता है। मैं जरा आपके कैमरामैन से कहना चाहूंगा आपको ये समझाना बहुत जरूरी है, फोकस करें और देख लें को कौन कौन से बिल है, 14 बिल जिन बिलों को अभी तक प्रक्रिया के तहत ही आ सरकार सकता पार करती रही है। वो केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी की मनमर्जी से नहीं आ सकता है। मैं दो सवाल यहाँ पर उठाना चाहती हूँ, अभिसार मुझे मौका दीजिए। संक्षिप्त में बोलिएगा। मैं अभिसार में चाहूंगा आप अपने कैमरामैन से हमारे पहली बात मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो सारे बिल पड़े हुए हैं, वो जूम इन करें और जूम इन करने के बाद वो देखें कौन कौन से बिल हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास। रागिनी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। अभिसार, मैं पहले तो ये कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी पर जब सरकार बनाने का दबाव पड़ा तो उन्होंने कहा कि जनता से रेफरेंडम करेंगे कि सरकार बननी चाहिए कि नहीं। आज इस्तीफा देने की बात है, सरकार को छोड़कर भागने की बात है, तो जनता से जाकर 272 वार्ड में क्यों नहीं रेफरेंडम लिया जाता कि वो चाहते हैं कि आप उनसे किए हुए वादों को पूरा करें या यहाँ पर अपनी कसमसाहट दिखाकर बीच में छोड़कर जनता को भाग जाए और लोकसभा के चुनाव की तरफ अपना ध्यान केंद्रित रखें। क्या अरविंद केजरीवाल, नहीं आप, मैं समझ गया, उसका मुद्दे को डायल्यूट ना करें। दूसरा सवाल पूछ रही हूं, दिल्ली के लोकायुक्त का टर्म नवंबर में खत्म हो गया है। उठा रही है वो लोकायुक्त यहाँ पर केजरीवाल ने विधानसभा सीटों में जाके क्या अरविंद केजरीवाल को एक रेफरेंडम कराना चाहिए, जो कि उनका अंदाजे बयां भी रहा है? नहीं, लेकिन कानून बनाने के लिए अगर विधायक चाहते हैं और सरकार चाहती है, चुने हुए जनप्रतिनिधि चाहते हैं, तो उनको कौन रोकेगा? कानून बनने के बाद जिसको मन हो उसको खारिज करे, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, कोर्ट हो, जो। लेकिन अगर विधायक बैठ के चाहते हैं कि हम कोई कानून, क्या रेफरेंडम लेना चाहिए? रेफरेंडम बिल्कुल लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। जब उनको किसी बात को टालना होता है, समय लेना होता है, तो रेफरेंडम की बात करते हैं। आप देखिए, वो दिल्ली पुलिस से इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। यदि बार बार पे आप इस्तीफा मांगते हो तो एक सिंपल सी बात है। आशुतोष जी ने जो अभी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने एलजी को कांग्रेस का एजेंट कहा, जिसको अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये शब्दों का चयन बहुत गलत था। तो क्या इस गलती के लिए वो आशुतोष से इस्तीफा लेंगे? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? आशुतोष, आप मेरे स्पेसिफिक सवाल का प्लीज जवाब दीजिए। जो बात अभी अशोक वानखेड़े ने भी कही है, आपने पहले भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मगर आप एक मिनट, हाँ पढ़ के बता दीजिए, एक बिल पढ़ के बता दीजिए। मैं आपको पल के बढ़ा रहा हूं। डेली वैल्यू एडेड टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2012, डेली वैल्यू एडेड टैक्स अमेंडमेंट 2012। मैं कहता हूं आपके कैमरामैन से कुछ जरा जूम इन करें और उसमें सारे बिल उसमें जितने दिखाई पड़ जाएंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा किन किन बिलों के बारे में बात। आशुतोष, क्या आप दावा कर सकते हैं कि इस बिल में केंद्र से अनुमति नहीं ली गई थी? बिना केंद्र सरकार की अनुमति के पास किया है। चलिए, बहुत अहम बात है आशुतोष बता रहे हैं। उन्होंने एक बिल का कम से कम यहां जिक्र किया। नहीं, मैं लूंगा आपसे, मैं और भी लूंगा। संबित महापात्र, बहुत संक्षिप्त में। देखिए, मुझे बहुत दो महत्वपूर्ण विषय रखने हैं। पहला है, आप इसके पीछे आप इंटेंशन देखिए, कांग्रेस का भी देखिए और आम आदमी पार्टी का भी देखिए। 2011 में अन्ना के आंदोलन से ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। कहीं ना कहीं उसको रीएनेक्ट करना चाहते हैं 2014 के चुनाव से पहले धरना मोड में। अब कांग्रेस की मंशा क्या है? कांग्रेस का कहीं ना कहीं हीरो बोरोइंग का कल्चर अभी चल रहा है। उनका जो स्वयं का हीरो है, समाप्ति की ओर है, वो अरविंद केजरीवाल में एक सबऑर्डिनेट एक्टर देख रहे हैं। को भी इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से खुद को निकालना होगा। ये भी बहुत फारफेच्ड है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का हीरो है। माफ कीजिएगा, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। चलिए, सेंटेंस
उनका हीरो समाप्त है तो दूसरे के हीरो में किस तरह सबऑर्डिनेट एक्टर ढूंढा जाए ताकि किसी एक रात को रोका जाए, वही कॉन्स्पिरेसी है, ये जनता भी जानती है। चलिए हम आपको बता दें, कल सुबह अरविंद केजरीवाल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसका भी एबीपी न्यूज रुक करेगा। किसी आयु की कोई औकात नहीं है सब आम आदमी पार्टी को। तो अरविंद केजरीवाल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मगर जो सवाल उठा रहे हैं, क्या इस्तीफा देने की बात कही है वो अपने बात में सही है? क्या कहा जाए, क्या दोनों हाथों में लड्डू है अरविंद के, या सही आप सोचते हैं? अरविंद के हाथ में बेसिकली विन-विन सिचुएशन है अरविंद के लिए, मगर आप पार्टी जो है बेसिकली कोई स्पोर्ट्स या रिलीजियस या कल्चर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए वो पॉलिटिक्स करेगी और पॉलिटिक्स ही करनी चाहिए। इन दोनों पार्टीज़ को बेसिकली पॉलिटिक्स समझा रहे हैं, ये भी करते थे पॉलिटिक्स, मगर उनसे एक्सपेक्टेशंस दूसरे तरह के थे। उनसे एक्सपेक्टेशंस ये थे कि वो इस तरह का बिहेव नहीं करेंगे, मगर वो इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टी को इसी तरह का बिहेव करना चाहिए। देखिए अभिसार, 2014 के जो लोकसभा के चुनाव हैं बिल्कुल सर पर हैं और आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा मुद्दा चाहिए। बिजली और पानी का जो मसला था उन्हें दिल्ली में तो सत्ता में ला सकता था, लेकिन पूरे देश में वो एक मुद्दा नहीं बन सकता और उसके लिए जन लोकपाल से बेहतर मुद्दा उनके लिए दरअसल हो ही नहीं सकता। और इसीलिए जो हम टकराव का रास्ता देख रहे हैं कि अरविंद लगातार टकराव का रास्ता ले रहे हैं, दरअसल इसे एक मुद्दे के तौर पर गर्म करके और इसको लेकर फिर भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाना। एंटी एस्टैब्लिशमेंट का स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या सही होगा? मैं निश्चित रूप से जो संगीता कह रही हैं उसके आगे मैं ये बात कह रहा हूं कि जन लोकपाल जो दिल्ली में ड्राफ्ट हुआ है उसमें इतने लेकुना है कि वो मंजूरी उसको केंद्र सरकार से मिलने में लंबे समय लगेगा और ये इतना बड़ा हथियार केजरीवाल को मिल गया है कि इस पे वो दोनों पार्टियां जिसको वो हरा के और या जैसे भी कहें वो सरकार में आए हैं, देश भर में उन्हीं दोनों पार्टियों से बड़ी चुनौती है और वो दोनों पार्टियां पूरी तरह से ये पेश होते ही बचाव की मुद्रा में आ जाएंगी। क्या बैकफायर तो नहीं कर जाएगा? नहीं, बैकफायर तो नहीं कर सकता है क्योंकि उनके हाथ में दोनों तरह से लड्डू है। इस्तीफा देने की बात तो उनका वो पॉलिटिकल स्टंट है कि वो इस्तीफा दे करके मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन जन लोकपाल निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है उनके पास और वो जो कि केंद्र का जो लोकपाल बना है उससे ज़्यादा प्रभावी बिल है ये और ज़्यादा इसमें मुख्यमंत्री सीधे है, प्रधानमंत्री वहाँ नहीं है सीधे, तो ये सब बड़े मुद्दे हैं।